नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 6 धमाकेदार बड़ी खबर, जिसमें बात करने वाले हैं ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। 20 साल की नौकरी कर रिटायर हुआ बीएसएफ जवान, एनपीएस में पेंशन 11,500, ओपीएस में 32,742 रुपये, यूपीएस में इतना मिलेगा। साथ ही बात करेंगे 7वें पे कमीशन के तहत सैलरी और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर आए लेटेस्ट आंकड़े। इस बार बढ़ेगा 3% डीए और डीआर। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। जल्द मिल सकता है 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा तोहफा। साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल में मिलेगी सौगात। 18 महीनों के बकाया डीए एरियर पर आ सकता है फैसला। साथ ही बात करेंगे पेंशन और वित्त विभाग से देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2 महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। साल 2024 की तरह साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई सौगात लाने वाली है। नए साल में 1 जनवरी 2025 से डीए और डीआर फिर से 3% बढ़ना कन्फर्म हो चुका है, जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। इसका ऐलान मार्च महीने में होने की संभावना है। यह अनुमान ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अब तक के ताज़ा आंकड़ों से लगाया गया है। वहीं फरवरी में पेश होने वाले बजट 2025-26 में देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स का कोविड काल में रुका हुआ 18 महीनों के बकाया डीए एरियर पर भी फैसला लिया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई में संशोधन करती है। एक बार जनवरी में तो दूसरी बार जुलाई में, जो कि एआईसीपीआई इंडेक्स के 6 महीनों के आंकड़ों पर डिपेंड करता है। जुलाई से सितंबर का एआईसीपीआई इंडेक्स अंक 144.5 और डीए का स्कोर 55.05 पर पहुंच चुका है। ऐसे में डीए में 3% की वृद्धि होना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी नवंबर और दिसंबर का आंकड़ा आना बाकी है। इसके बाद तय होगा डीए में कितनी वृद्धि होगी, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि 3% डीए और डीआर बढ़ना कन्फर्म है। वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को 53% डीए और डीआर के साथ वेतन भत्तों का लाभ मिल रहा है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 64 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का यानी कुल 18 महीनों का डीए एरियर बकाया है, जिसकी मांग केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा लंबे समय से की जा रही है। इसको लेकर कर्मचारी संघ कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि फरवरी 2025 में पेश होने वाले बजट 2025-26 से पहले 18 महीनों के बकाया डीए एरियर को लेकर कुछ बड़ा सुनने को मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि बजट में केंद्र सरकार एरियर पर विचार कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। एक हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ पेंशन भोगियों द्वारा दायर की गई याचिका पर राज्य सरकार के पेंशन नीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए याचिका में पेंशन भोगियों ने ये मांग की थी कि उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती को तुरंत बंद कर दिया जाए और पहले से की गई अतिरिक्त कटौती तथा वसूले गए ब्याज को वापस किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाया है और कम्यूटेशन की रिकवरी को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है।
इस निर्णय से पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कम्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त धनराशि के रूप में प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का 40% हिस्सा कम्यूट कर सकता है, जिसे उन्हें तत्काल एक बड़ी रकम मिलती है। हालांकि इसके बदले उनकी पेंशन से हर माह कुछ धनराशि की कटौती की जाती है, जो कि 15 वर्षों तक जारी रहती है। यह प्रक्रिया दरअसल पेंशनभोगियों के लिए एक प्रकार से पेंशन लोन जैसी होती है, जिसे एक मुश्त राशि प्राप्त करने के लिए वे अपनी भविष्य की पेंशन का एक हिस्सा त्यागते हैं। हालांकि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि यह कटौती पूरे 15 वर्षों तक की जाए, जबकि वास्तविकता यह है कि इस रिकवरी को केवल 11 वर्ष 3 महीने में पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समय तक पेंशन से कटौती होने के कारण कई पेंशनभोगियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो 8वें पे कमीशन को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन की मांग की जा रही है। तो सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया में खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को पूरी तरह से छोड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने भी इस बात की ओर इशारा कर दिया है। सरकार वेतन संशोधन के लिए वेतन आयोग की जगह एक नया फार्मूला लागू कर सकती है। कर्मचारी यूनियन नेताओं के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक नए फार्मूले की संभावना पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद यानी NCJCM की स्टाफ साइड पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से कहा गया कि ऐसी संभावना है कि केंद्र एक अलग फार्मूले का सहारा ले सकती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थी। पिछले रुझानों के आधार पर जहां सरकार आमतौर पर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है, इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि जनवरी 2026 से इसके लिए एक नया फार्मूला ला सकती है। इसके लिए जल्दी एक नया पैनल केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह कहकर निराश किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नए वेतन आयोग की संभावना से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया। अपने जवाब में मंत्री ने कहा कि अगले वेतन आयोग के लिए प्रक्रिया शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा एक एक्रोड फार्मूला लाने जा रही है। उस एक्रोड फार्मूले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में सालाना वृद्धि होगी। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 10 साल का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक्रोड फार्मूले के आधार पर हर साल पेंशनर्स और कर्मचारियों के एक इंक्रीमेंट लागू होगा। उससे उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। संभावना है कि सरकार जल्द इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। फिलहाल 8वां वेतन आयोग नहीं आने वाला है।